हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रिया शुक्ला, मैं जीआईसी लेक्चर 2020 में सेलेक्टेड हूँ और मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है। अभी जीआईसी लेक्चर प्री एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है, तो उन सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ जिन्होंने प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मेंस एग्ज़ाम में आपके 1 महीने से भी कम टाइम है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। मैंने अभी पिछले कई वीडियो डाली थी, यूट्यूब पे डाली, तो उसमें बहुत सारे मेरे साथियों का कमेंट था कि मैम आप अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करिए और आप हिंदी के बारे में एक भी वीडियो बनाइए कि कैसे आपने हिंदी की तैयारी करी और कैसे आपने कितने नंबर आपको मिला, और ऐसे भी है, बाकी व्याकरण है, तो कौन सी बुक पढ़ी, तरह तरह के कमेंट आए थे। जैसा आप लोग जानते ही हैं कि जीआईसी जो मेंस है उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो हिंदी का होता है और दूसरा आपका अपना सब्जेक्ट का पेपर होगा। दोनों ही पेपर सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, आपको पूरा आंसर बाकायदे लिखना होता है। तो हिंदी का पेपर जो होता है वो फर्स्ट मीटिंग होता है, जो कि 2 घंटे का पेपर होता है, और जो आपका अपना सब्जेक्ट होता है वो सेकंड शिफ्ट में होता है। तो जो 100 नंबर का पेपर हिंदी का है, आप लोगों ने तो सिलेबस देख ही रखा है कि क्या कैसे आता है, फिर भी हम बात कर लेते हैं। तो 100 नंबर हिंदी के पेपर में 50 नंबर पेपर जो होता है आपका वो ऐसे राइटिंग का होता है, और 50 नंबर जो पेपर होता है वो हिंदी व्याकरण का होता है, सामान्य हिंदी जिसे कहते हैं। तो ऐसे राइटिंग में भी बहुत सारे जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं, हमारे साथी हैं, तो वो लोग घबराते रहते हैं, या व्याकरण में भी कि अरे कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ें। उनके लिए थोड़ा मुश्किल तो ज़रूर है, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन नामुमकिन नहीं है कोई भी चीज़। तो आप लोग बढ़िया 2 घंटे पर डे अपना टाइम दीजिए हिंदी को, और धीरे धीरे पढ़ेंगे आपको आसानी से आपका हो जाएगा, क्योंकि हिंदी में भी आपको 40% मार्क्स पाने ही होते हैं अलग अलग दोनों सब्जेक्ट में। और आप अगर अच्छे से तैयारी करेंगे, टाइम देंगे, तो आपका 60 से 70 नंबर ज़रूर आएगा, और ये आपको सिलेक्शन दिलाने में मदद करेगा। तो हम बात करते हैं जैसे हिंदी व्याकरण की, पहले बात कर लेते हैं सामान्य हिंदी में। तो उसमें 50 नंबर में आपको 50 नंबर में 20 नंबर जो होता है वो अपठित गद्यांश आता है, जिसमें एक पैरा दिया रहेगा, उसके कुछ अंडरलाइन रहेंगे शब्द और कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे। तो उन क्वेश्चंस को आपको जो पैरा में ही आंसर मिलेगा, बस उसको आप अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके आपको लिखना होता है। बाकी ज़्यादा ये मुश्किल नहीं होता है, 2-4 आप कहीं पैरा कर लेंगे। बहुत सारे यूट्यूब पे भी दिखाते हैं, मार्केट में बुक आती है, एक लोक सेवा आयोग की यूपी पीसीएस हिंदी आती है, उसको आप ले लेंगे घटना चक्र करके, तो वो बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके इस एग्ज़ाम के लिए। और मैं उसी को सजेस्ट आप लोगों के लिए करूँगी भी कि वो लीजिए, और बहुत ज़्यादा इधर उधर आपको यूट्यूब पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस यूट्यूब पे बहुत पढ़ने से टाइम ही वेस्ट होता है। तो आप लोग एक बुक लीजिए और उसी को पढ़िए अच्छे से। जो अपठित गद्यांश होता है आपका वो 20 नंबर का होता है, बाकी 30 नंबर का जो होता है वो आप जैसा देखी हैं सिलेबस में, वो विलोम होता है, पर्यायवाची होता है, उपसर्ग प्रत्यय होगा, तद्भव तत्सम होगा, और मुहावरे लोकोक्तियाँ होंगी, और पर्यायवाची होगा, तो इसमें से आएगा। अब बात करते हैं हम ऐसे में। तो 50 नंबर का जो ऐसे होता है, 4-5 ऐसे दिए रहेंगे, उसमें से कोई आपको एक ऐसे करना होगा, और जो ऐसे होता है वो 1000 शब्द में लिखना होता है। तो मान के चलिए एक पेज में अगर 120 आते हैं, तो आपको 7 से 8 पेज तो लिखना ही है। अब आप लोग, बहुत लोग ऐसे लिखने का भी तरीका अलग अलग होता है, तो सब जो अच्छा तरीका है ऐसे लिखने का, ऐसा नहीं है कि आप हेडिंग डाल डाल के, पॉइंट डाल डाल के लिखिए, ऐसे नहीं लिखा जाता है। ऐसे लिखने के लिए आपको पैरा वाइज लिखना होगा कि एक पैरा लिखिए, फिर दूसरा पैरा लिखिए, और ऐसे आप अपने ऐसे को कंप्लीट करिए। तो हम पहले ये बात कर लेते हैं कि ऐसे
के लिए कौन कौन से टॉपिक आप तैयार करिए, जो मैंने किया था, जैसे जो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो ऐसे के लिए आप पहले जैसे हिंदी साहित्य हो गया, समाज से संबंधित हो गया, कृषि हो गया, आपदाएं हो गया, जल और पर्यावरण हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब से जुड़ा। और सबसे भी ट्रेंडिंग में जो टॉपिक होता है युवा और रोज़गार का होता है, और एआई का हो गया। तो इस तरह आप 8-10 टॉपिक ऐसे के तैयार कर लीजिए देख देख के, और उसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिए, कहीं से नोट डाउन कर लीजिए, गूगल से कर लीजिए कि कैसे क्या है। तो इस तरह आपको जब तैयार रहेगा तो वहाँ लिखने में काफ़ी सुविधा होगी। थोड़ा बहुत आप इधर उधर मिस भी कर जाते हैं तो आप लिख लेंगे अच्छे से ऐसे। और आप अगर 30 नंबर भी ला देते हैं, उधर अपठित गद्यांश 20 नंबर का होता है, उसमें 15 नंबर भी आपको मिल जाते हैं, और बाकी व्याकरण में 20 नंबर मिलते हैं, तो आपके लगभग 60 नंबर के तरह ऐसे राउंड आ जाएंगे, जो अच्छी बात है कि आपका सिलेक्शन में मैंने जैसा बताया ही कि ये हेल्प करता है। और बात करें हम ऐसे कैसे लिखा जाता है, तो इसके लिए आप देखिए, पहले ऐसे में इंट्रोडक्शन का पैरा लिखिए, उसके बाद क्या कहते हैं पृष्ठभूमि लिखिए, उसके बाद आप उसके कारण को लिखिए, और उसकी दैनिक मतलब इस समय क्या वर्तमान में, जैसे पर्यावरण संबंधित आ गया तो वर्तमान में क्या चुनौतियां हैं, रोजगार से संबंधित आ गया तो क्या चुनौतियां हैं, और उसके बाद कारण, निवारण और निष्कर्ष। इस तरह से आपको पैरावाइज लिखना होता है। तो एक आप माइंड मेकअप कर लीजिए कि कैसे हम लिखेंगे हर ऐसे को, कहीं 8-10 तो तैयारी करिए। और अब हम बात करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट की। तो आप देखिए 2 घंटे का हिंदी का पेपर होता है, तो इसमें आप लगभग 40-50 मिनट ऐसे को दीजिए, और 1 घंटे से ज़्यादा ऐसे मत दीजिए, लेकिन 1 घंटे के अंदर आपका ऐसे हो जाना चाहिए। और बाकी अगला 1 घंटा जो होता है उसमें आप 20 मिनट अपठित गद्यांश को और 40 मिनट लगभग आप हिंदी व्याकरण को दे सकते हैं। तो इस तरह आप तैयारी करते रहिए दिन में आप टाइम टेबल में 2 घंटे ज़रूर रखिए, कहीं से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करते रहिए। कोई अगर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करे हैं या कर लीजिए तो अच्छी बात है, टेस्ट सीरीज़ हिंदी की, तो उसमें बीच बीच में उसको सॉल्व करते रहिए, देखते रहिए कि आपकी तैयारी कैसी हुई है, कितना आप अपने आप को मूल्यांकन करते रहिए। सब्जेक्ट तो आपका अपना है ही, उसको पूरा टाइम दीजिए, 8-10 घंटे दिन में दीजिए, लेकिन हिंदी को 2 घंटे देना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी आपके सिलेक्शन में उतना ही मदद करेगा, ये मैं बार बार कह रही हूँ। तो इस तरह मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, जैसा मैंने किया और सिलेक्शन लिया। अभी मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है, तो कोई मुश्किल नहीं होता है। हाँ, आपको मिनिमम 40% मार्क्स पाने ज़रूरी हैं, तो आप सिलेक्शन के बहुत करीब होते हैं। और जैसे बहुत सारे लोग ये भी बात करते हैं कि मैम लिखने के लिए आंसर शीट कैसे रहेगी, क्या रहेगा। तो आपको एक पेपर मिलेगा और एक आंसर शीट मिलेगी, जिसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे लोग कमेंट आता है कि क्या जगह रहेगा, जगह कम पड़ जाएगा। जगह कम नहीं होता है, जितना आपका आंसर सफिशिएंट होता है उतना आपको उसमें स्पेस दिया रहता है। और पेपर में आपके ऊपर क्वेश्चन दिए रहते हैं और उसका स्पेस दिया रहेगा, फिर अगले पेज में क्वेश्चन दिए रहेंगे, स्पेस दिया रहेगा। तो जैसे और मेंस जो आपका सब्जेक्ट अपना होता है, उसमें आपको अगर रफ वर्क करना है तो पीछे रफ वर्क भी दिया रहता है उसमें आंसर शीट में। तो आपको एक आंसर शीट मिलती है और एक पेपर मिलता है। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आप अपनी तैयारी को दिन पे दिन अच्छी करते रहिए। जो भी और भी डाउट है आप मुझे कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी पूरी कि आपको कुछ अच्छा ही बताऊँ, आपकी जिसमें हेल्प हो। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। ज़्यादा चांस तो अभी बिल्कुल मत मान के चलिए कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। आप पूरे लगन से यही लास्ट अगस्त मान के चलिए कि एग्ज़ाम होना है, और आप अपनी तैयारी को करते रहें। बाकी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आपको क्वेरी हो एग्ज़ाम से संबंधित, आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। कैसी आपको मेरी वीडियो लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे ऐसे ही जुड़े रहें। धन्यवाद।